हसनपुर में ट्रस्ट की जमीन पर चल रही गौशाला की जमीन पर जबरदस्ती कब्जे को लेकर के हसनपुर के सैकड़ों नागरिकों ने आज एसडीएम होडल से मुलाकात कर इस कब्जे को हटाने की मांग की। हसनपुर के श्री राधा मदन मोहन मंदिर गौशाला सेवा ट्रस्ट प्रधान गंगा प्रसाद गोयल ने बताया कि हसनपुर में श्री राधा मदन मोहन मंदिर गौशाला सेवा ट्रस्ट के तहत एक गौशाला का निर्माण किया गया था, जो कि 2015 से रजिस्टर्ड है। यहाँ पर महाराज की एक पुरानी समाधि भी स्थित है। 20 अक्टूबर 2025 को हसनपुर के ही कुछ नागरिकों के द्वारा रात को इस गौशाला की चारदीवारी को गिरा करके यहाँ पर अपना अवैध कब्जा कर लिया था तथा एक मूर्ति को भी स्थापित कर दिया गया था, जिसकी शिकायत प्रशासन को देने पर प्रशासन के द्वारा वहां पर कब्जे करने वाले नागरिकों को नहीं रोका गया था। इसके बाद हसनपुर के नागरिकों के द्वारा अदालत व एसडीएम होडल की कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। उन्होंने बताया कि होडल एसडीएम के द्वारा इस जमीन का मुआयना करने की बात कहने पर अभी तक इस जमीन का मुआयना नहीं किया गया है। इस जमीन पर से अवैध कब्जे को हटाने के लिए आज हसनपुर के नागरिकों दीपक मंगला, संदीप मंगला पूर्व सरपंच, सोनू जैन, उमेश तायल, राजेंद्र गुप्ता, राकेश बंसल, हितेश जिंदल, नीरज मंगला, राजू गुप्ता, गौरव सहित सैकड़ों नागरिकों ने एसडीएम कार्यालय होडल में आकर के एसडीएम होडल से मुलाकात की। नागरिकों ने कहा कि इस जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को प्रशासन के द्वारा तुरंत हटाना चाहिए। नागरिकों का कहना था कि प्रशासन के द्वारा अगर इस जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को नहीं हटाया गया तो हसनपुर में बाजार बंद करके एक आंदोलन शुरू किया जाएगा, ताकि गौशाला की जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को तुरंत हटवाया जा सके। एसडीएम होडल बैलीना का कहना है कि जमीन का यह मामला अदालत में विचाराधीन है। अदालत द्वारा जो भी फैसला किया जाएगा उसके अनुसार प्रशासन अपना कार्य करेगा। क्या नाम है जी आपका? गंगा प्रसाद गोयल, प्रेसिडेंट ट्रस्ट। गंगा प्रसाद जी आज आप होडल आए हैं तो किस लिए आए हैं? हमने पहले एमएलए से टाइम लिया और उनसे मिलने के लिए आए थे। लगभग 90-100 आदमियों के करीब हैं हम। क्या मामला क्या है? जो प्रजापति समाज ने 20 अक्टूबर को रात के 11:30-12 बजे जबरदस्ती गौशाला के तोड़ करके दीवार को और अंदर घुस गए। हमने थाने में रिपोर्ट दर्ज की है, मेरे नाम से रिपोर्ट दर्ज है। तो कुछ सुनवाई नहीं हुई उसकी? कहीं भी कई बार तारीखें लग चुकी, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो क्या कारण है सुनवाई नहीं हो पा रही? क्या राजनीतिक दबाव है कोई? पता नहीं, राजनीतिक दबाव भी मान के चल रहे हैं हम तो आपको अब लगता है कि आप लोग मिले हो? बात हमने मंत्री जी पलवल को भी, विपिन गोयल जी को भी, सबको अपनी कथा सुनाई है। सब कहते हैं हमारे साथ कितना जुल्म हो रहा है। एक गौशाला की जगह जबरदस्ती, जिनके पास कोई कागज नहीं है, हमारे पास सारे कागज है। 60 साल से तो मैं देख रहा हूँ, तो फिर भी जो है कहीं सुनवाई नहीं हो रही। आपको लग रहा है आपको सुनवाई होगी? आप मिले हैं एसडीएम से? एसडीएम से मिले हैं कुछ? हाँ, एसडीएम से मिले। एसडीएम कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कई बार तारीखों पे आ चुके, कई बार कही है कि भाई मैं देखने भी आऊंगी, कोई नहीं आ रहा, कोई सुनवाई नहीं है, कहीं भी कुछ नहीं है। सब दबाव से चुप बैठे हैं। बीबी न्यूज़ 24 लाइव से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम दीपक मंगला है जी, मैं पूर्व सरपंच हूँ हसनपुर से। मंगला जी, आज आप होडल आए हैं एसडीएम ऑफिस, किस लिए आए? हम अपने जो विधायक हैं हरेंद्र जी, उनसे टाइम नहीं रखा था, उनसे मिलने आए थे। हम करीबन 90 से 100 व्यापारी हैं जो बाजार के हैं, उनसे मिलने का हमने टाइम लिया था। किसी कारणवश वो चले गए और हम उनसे ना मिल पाए, तो हमने सोचा भाई एसडीएम साहब से मिल चले। तो एसडीएम के पास आप आए, क्या कहा एसडीएम साहब? एक कारण क्या है, 20 अक्टूबर को रात्रि 10-11:30 बजे प्रजापति समाज ने राम द्वारा ट्रस्ट
जिसमें गौशाला है उसकी दीवारों को तोड़ करके रात को ही उसमें अपने गेट चढ़ा दिया। मास्टर गंगा प्रसाद जी भगे भगे थाने गए, एसएचओ ने कहा कि भाई दूसरी मजिस्ट्रेट लगवाओ या इस पर स्टे लाओ। अब रात को 12 बजे स्टे कहाँ से लाएं? न्याय की पता ही है जी कैसे मिलता है, उसमें टाइम लगता है। अब ये हमने फिर एप्लीकेशन दी है यहाँ एसडीएम ऑफिस में और सिविल कोर्ट में भी केस चल रहा है। अब मैडम से मिल रहा है, मैडम बोली झुंडों में आके आप आ गए हो, ऐसे कुछ नहीं होगा। मतलब हमने अपने जो विधायक है गौरव गौतम जी उनसे भी संपर्क किया, हरेंद्र जी से भी संपर्क किया। कुल मिला के बात यह है कि अभी कोई हमें न्याय की उम्मीद नहीं लग रही, क्योंकि सब ये चाह रहे हैं इसमें से कुछ जगह प्रजापति समाज को उनकी चौपाल बनाने के लिए गौशाला की जगह दी जाए। तो अब आप क्या करोगे इसको? यहाँ में ये कि आज हम हरेंद्र जी से मिलना है कि वो हमारे विधायक हैं, जनता ने उनको बनाया है, कोई रास्ता निकल जाए, बात बन जाए। अब प्रजापति समाज के लोग तो ये चाह रहे हैं कि भाई हमें इसमें आधी जगह मिल जाए, और बाजार के लोग ये चाह रहे हैं कि भाई ऐसे जमीन क्यों दी जाए गौशाला की। ऐसा तो कोई किसी के घर में कुछ का जमीन मांगेगा आधी, आगे कोई हमारे घरों में घुसेगा भाई, या तो यहाँ से निकल जाओ ना तो आप जगह दो। मैंने ये फार्मूला रखा जी बाजार में, कल वहाँ पर 300 आदमी इकट्ठे हुए जी, बोले ये एक जगह नहीं देंगे, जगह जिसकी है उसी पर है, चाहे इसके लिए हमें कितनी कुर्बानी देनी पड़े, कहीं मिलनी पड़े। उम्मीद है एक इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी सरकार है, ये गौ की रक्षक है, गौ सेवा के लिए इनका ध्यान है, गरीबों के लिए इनका ध्यान है। यूँ उम्मीद कर रहे हैं हम कि भाई सरकार से न्याय मिल जाए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वोट बैंक में सब दबाव में आ रहे हैं। दीपक मंगला जी, आप भी भाजपा पार्टी जुड़े हुए हैं, क्या आपको लगता है बीजेपी से न्याय मिलेगा? हाँ, मुझे उम्मीद है मिलेगा, लेकिन ये कि अब तक हमारे जो बाजार के जो व्यापारी लोग हैं वो इकट्ठा नहीं आए कभी भी, और जो प्रजापति लोग हैं जो आ जाते हैं 100-150 आदमी इकट्ठे होने में। आज जब दीखी के बाजार के लोगों को भाई जमीन चली जाएगी, गौशाला खत्म हो जाएगी, जब ये लोग इकट्ठे हुए अभी आए तो अब उम्मीद है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम संदीप मंगला है। संदीप मंगला जी, आज आप होडल एसडीएम ऑफिस में आए हैं, किस लिए आए हैं सभी लोग? हम इसलिए आए हैं कि हसनपुर गुरुकुल समाज के पास एक हमारा रामद्वारा मंदिर है, उसके बराबर में एक 600 गज का रामद्वारे का ही गौशाला का प्लॉट है, जिसकी चारों तरफ से बाउंड्री हुई पड़ी है। 19/10/2025 को प्रजापत समाज के कुछ शरारती लोगों ने उसकी दीवार तोड़कर उसमें अवैध तरीके से डंडा लगा लिया, जिसके लिए हम बार बार यहाँ चक्कर काट रहे हैं, कोर्ट में आ रहे हैं, जिसमें बाबा श्याम सुंदर दास की समाधि भी है, जिसका एक ट्रस्ट भी गौशाला के नाम बना हुआ है। तो उसको अवैध रूप से घेरने के बाद बार बार प्रशासन हमसे इस तरह से गुमराह कर देता है कि भाई हम पैमाइश कराएंगे या हम उसकी एक बार निशानदेही कराएंगे और आपकी गौशाला को बहाल कर देंगे। क्या हमको न्याय की उम्मीद नहीं लग रही है, तो हम आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को भी ये संदेश देना चाहते हैं कि गौ के बचाने के लिए हमारे गांव में एक ही ये जगह है, और जो कि कुल 600 गज का प्लॉट है, जिसकी हम पे ओरिजिनल वसीयत भी है, जिसको मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो कि रिकॉर्ड रूम में भी दर्ज है। इसके बावजूद कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, तारीख पे तारीख चलती रहती है। आज हम मिलने आए तो बस एक ही बात कही है कि आप हमको दबाव में लेकर इस तरह से कोई गलत फैसला नहीं करा सकते, जबकि हम कोई गलत फैसला नहीं करा रहे। किसी भी बड़े चैनल के माध्यम से, किसी भी अच्छी एजेंसी के माध्यम से हमारी इसकी जांच कराई जाए कि हमारे साथ कितना पक्षपात हुआ है और हमें न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो आज आप लोग आए हैं, क्या कहा एसडीएम साहब ने कहा है कि मेरे पे दबाव मत बनाओ, जो कोर्ट का फैसला है मैं कोर्ट में ही सुनूंगी, मैं आपकी कोई सुनवाई झुंडों में इकट्ठे होकर बताया करूँगा। हसनपुर की संज्ञा दी गई है, हसनपुर के लोग आज बाजार बंद होके आया है। आज बाजार बंद किया हुआ है? बाजार बंद नहीं किया हुआ, दुकान, हर दुकान से एक व्यक्ति आया है। अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है तो आप लोग क्या करेंगे आगे चल करके? आगे अभी तो हम सोच रहे हैं कि डीसी साहब से मिलेंगे, और जो भी धरना प्रदर्शन होगा, गौ की जगह है, गौ के लिए हम लेके रहेंगे। क्या आपको लगता है कि आपके पक्ष में फैसला हो पाएगा? हाँ, अगर हमारी आवाज़ ऊपर तक आप साधन और माध्यम बनोगे तो हमारी आवाज़ ऊपर तक जाएगी, तो हमें न्याय मिलेगा। आपको लगता है गौ भक्त सरकार है, सरकार कुछ गौओं के हित में कुछ कार्य करेगी या कोई फैसला आपके? इसीलिए लगता है कि सरकार गौ भक्त है, तो हमें गौ के लिए जगह हमारी जो है पहले से ही है, आज से नहीं है। 1982 की तो हम पे वसीयत भी है गौशाला के नाम।
तो हमें मिलेगी। तो आपको लगता है गायों के लिए जगह मिल इसकी हम पे पाएगी? सारी रिकॉर्डिंग है, उन्होंने किस तरह से हमारी दीवार तोड़ी थी 19 तारीख को, वो सारी फुटेज हमने एसडीएम मैडम को दे रखी है, अपने वकील साहब को दे रखी है, दूसरे वकील को भी दे रखी है। कोर्ट में भी मामला है, कोर्ट में भी दी हुई है। तो आपको लगता है न्याय मिल पाएगा? उम्मीद तो करते हैं, आप अगर हमारी आवाज उठाओगे तो आपके माध्यम से हमें न्याय मिलेगा। बीबी न्यूज़ 24 लाइव से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। क्या नाम है जी आपका? राम सिंह है जी नाम मेरा। राम सिंह जी, आप हसनपुर से आए हैं, क्या काम करते हैं, किस लिए आए हैं यहाँ पे? मैं हसनपुर में सोशल वर्किंग का काम करता हूँ। मुझे 25 साल हो गए समाज सेवा का काम करते करते, और हर समाज के बीच में मेरा जो गतिविधि है होती रहती है। जब बाबा श्याम सुंदर दास गुजरे तब वो यहाँ पर, इससे पहले 25 साल तक यह घेर गौशाला का राम द्वारे की खर्च चलाने के लिए बीएल स्कूल से किराए पर था, रेंट पर। किसी एक समाज का इसमें कोई लेना देना नहीं था। ये सारे वो राम द्वारे की जमीन है और राम द्वारे ही के अंदर गतिविधियाँ, इसके अंदर सारे काम होते रहे। और अब हमें ये लगता है कि हमारे घर को रात को 11 बजे तोड़कर कोई कब कब्जा कर लेगा, जब राम द्वारे में रजिस्ट्री हमारे पास है, समाज के पास है, कब्जा है। और इतनी 50 साल पुरानी वसीयत है जिस पर आदमी रात को 11 बजे दीवार तोड़ के कब्जा है, तो हमारे घर को कभी भी कोई 11 बजे दीवार तोड़ के अपना कब्जा दिखा देगा और कोर्ट उसका कुछ नहीं कर पाएगा। तो अब हमें यह है कि हमारे घर को कब कोई तोड़ ले और कब उसमें घुस जाए। इसका मतलब है सरकार और से या किससे उम्मीद करें। अब तो हमें अपनी ताकत से उम्मीद करनी पड़ेगी। चूड़ियाँ नहीं पहन रखी हमने। जब हमारा बांध टूट जाएगा तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगेगा इनको भगाने में वहाँ से। मैं कह रहा हूँ ये तो आपको ये लग रहा है इसको लेकर कोई हिंसक घटना भी हो सकती है? बिल्कुल जी, जब हमारा धैर्य का बांध टूट जाएगा, कानून से भरोसा उठ जाएगा, तो आधे घंटे में इनको सबको मार मार के भगा देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मैं कह रहा हूँ, अकेला कह रहा हूँ मैं, कुछ भी हो जाए चाहे। बीबी न्यूज़ 24 लाइव से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। इतने